आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता कैसे खुलवाएं। पीएमजेडीवाई योजना का जो खाता होता है उसके क्या लाभ हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और उसमें आप जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कहाँ खाता खुलवाएंगे, कैसे खाता खुलवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी पूरी प्राप्त हो पाए। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, अभी कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी की वीडियो आपको पहले से पहले मिलती रहे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता आपको कैसे खुलवाना है। और योजना सरकार ने इसलिए शुरू की थी ताकि वो गरीब लोग जो खाता नहीं खुलवाते हैं और बचत जमा नहीं करते हैं, तो सरकार ने जीरो बैलेंस से ये खाता खुलवाया था, इसलिए कि ताकि गरीब लोग अपनी थोड़ी से थोड़ी बचत कर सकें। और साथ ही सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी इसी खाते के माध्यम से गरीबों को देना सुनिश्चित किया था। तो बहुत सारे खाते इसमें खुले थे और आप सभी को अगर इसमें लाभ लेना है तो आप भी ये खाता ज़रूर खुलवा लीजिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस खाते के बारे में और इसमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन खाता है क्या, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई सबसे महत्वाकांक्षी वित्तीय प्रोग्राम है जो बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो। यह खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि यानी कि बैंक मित्र या बीसी सखी जो भी हो उसके पास खोला जा सकता है। आउटलेट यानी कि वो जहाँ पे बैठते हैं। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है, यानी कि जिसको आप जीरो खाता कहते हैं वही जनधन खाता, वही प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई योजना है, वही जनधन खाता है, वही जीरो खाता है। और इसमें आपको जो बैंक में आप खाता खुलवाते हैं तो इसमें आपकी बचत जो आप जमा करते हैं पैसा वो होता है। विप्रेषण यानी कि अपने पैसे को आप पूरे भारत में कहीं भी एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र करना उसको विप्रेषण कहते हैं। ऋण यानी कि लोन ले सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं इस खाते के माध्यम से, पेंशन प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से। तो इस खाते से आपको बहुत सारा लाभ है। कहाँ खुलवा सकते हैं, किसी बैंक की शाखा में जाके खुलवा सकते हैं, किसी बैंक मित्र के साथ, या आपके गांव में बीसी सखी तैनात हो गई हो तो वो भी आपका ये खाता खोल देंगी। जीरो बैलेंस से खाता खुलता है और कोई भी इसमें पैसा आपको रखना अनिवार्य नहीं है। जैसे कुछ खातों में ये होता है कि 500 रुपये कम से कम रखना ज़रूरी है, परंतु इस खाते में आपको कोई भी पैसा रखना ज़रूरी नहीं है। कैसे खोलें अकाउंट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता पब्लिक सेक्टर बैंकों में ज़्यादा खोला जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्राइवेट बैंक में भी अपना जनधन अकाउंट खोल सकते हैं। तो अधिकतर लोग सरकारी बैंक में ही खोलना पसंद करते हैं। फिलहाल आप प्राइवेट में भी खुलवा सकते हैं ये बैंक अकाउंट। अगर आपके पास कोई और सेविंग अकाउंट है तो आप उसे जनधन खाते में बदल भी सकते हैं। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष या उससे ज़्यादा है जनधन खाता खुलवा सकता है। तो कम से कम 10 वर्ष का व्यक्ति इस खाते को खुलवा सकता है, लेकिन 10 वर्ष का बच्चा जो है वो नाबालिग होगा तो उस हिसाब से खाता खुलेगा। फिलहाल 10 वर्ष कम से कम आयु है तो खुलवा सकते हैं, अधिक से अधिक आप इसको जैसे भी खुलवा सकते हैं। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि जनधन खाता जो है वो खुलवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो देख लेते हैं। और इस खाते से हमें क्या क्या लाभ मिलने वाला है, सरकारी कौन सी योजनाएं इस खाते में आती हैं जो हमें प्राप्त होंगी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि इस खाते के माध्यम से आपको 2,30,000 रुपया मिलने वाला है और भी इसमें लाभ मिलने वाले हैं। चलिए उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मिलता है 2,30,000 रुपये का फ़ायदा, यानी कि जनधन खाता धारक 2,30,000 रुपये का फ़ायदा दिया जाता है। जनधन खाता धारकों को किसी भी बैंक में खाता खुलवाने पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। खाता धारकों को 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा और साथ में 30,000 रुपये का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर जनधन खाता धारक का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 30,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर हादसे में खाता धारक की मौत हो जाती है तो उसे 2,00,000 रुपये दिए जाते हैं। इस लिहाज से जनधन खाता धारक को 2,30,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि पहले जो है 1 लाख रुपए तक का इसमें लाभ दिया जाता था, फिर 30,000 और जोड़ दिए गए, 1,30,000 का लाभ दे दिया गया। उसके बाद इसको दुगना कर दिया गया, तो 2,30,000 का लाभ यहाँ पे रख दिया गया है। अब इस खाते के माध्यम से आपको 2,30,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। ये 30,000 रुपये आपको कब मिलेंगे? जब जिसका खाता खुला है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसका एक्सीडेंट होता है तो मृत्यु होती है, तो 30,000 रुपये उसके परिवार में नामिनी को मिलेंगे, जो अपने खाते में जिसको वो नामिनी बना के जाएंगे। और 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा जो कि आपको मिलेगा जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी यहाँ पर दिया जाता है। नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाएगा आपके परिवार में। और जो है यहाँ पे आपको बता दें कि खाता धारक की अगर मौत हो जाती है हादसे में तो 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो इस लिहाज से खाता धारक को 2,30,000 रुपये यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक्सीडेंट होगा तो उसको पैसा मिलेगा, मृत्यु होगी तो नामिनी को घर में पैसा मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा है। आगे देख लें यहाँ पे कि जनधन अकाउंट में मिलेंगे ये फ़ायदे। सबसे पहले है कि खाते में मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट नहीं है, यानी कि आपको खाते में 100 रुपया 500 रुपया छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें सब पैसा निकाल लें, जीरो छोड़ दें, कोई बात नहीं है, जीरो खाता भी ये चल जाएगा, कोई झंझट नहीं पैसा रखने का। नंबर 2 है सेविंग अकाउंट जितना मिलता रहेगा ब्याज, यानी आप जो और खाते खुलवाते हैं 500 से या 1000 से, उसमें आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है वैसे ही आपको जनधन खाता में अगर आप अपने अकाउंट पे पैसा जमा करते रहेंगे तो उस जमा पैसे पर आपको ब्याज भी लगता रहेगा और वो ब्याज का पैसा भी आपको मिलता रहेगा, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा। 3 नंबर की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी रहेगी फ्री। बाकी खातों में जब आप मोबाइल बैंकिंग की सेवा लेते हैं तो उसका चार्ज कटता है, लेकिन जनधन खाते में अगर मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आप लेते हैं तो उसका चार्ज नहीं कटेगा, ये बिल्कुल फ्री होगा। जैसे आप मैसेज वगैरह आपके मोबाइल पे आते रहते हैं कि बैंक में कब कितना पैसा निकाला, तो उसका चार्ज कुछ भी नहीं कटेगा। नंबर 4 की बात कर ले तो हर यूजर को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा यहाँ पे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और नंबर 5 की बात करें 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा। ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, यानी कि जब आपके जनधन खाते में 1 भी रुपया ना हो, जीरो हो, और अचानक से आपको 2,000 3,000 4,000 5,000 कितने भी रुपए की आवश्यकता पड़ जाती है, तो आप जो है इस खाते से सरकार से 10,000 रुपये तक का पैसा निकाल सकते हैं। बिना आपके खाते में पैसा हुए भी पैसा निकल जाएगा। वैसे क्या होता है कि आपके खाते में जितना पैसा होगा आप उसी में से निकाल सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो कैसे निकल पाएगा पैसा। लेकिन जनधन खाते की ये आपको सुविधा मिलती है कि इसमें आपका अगर जीरो पैसा है, 1 रुपया भी आपके खाते पर नहीं है, तो भी आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। और 10,000 रुपये तक का पैसा आप निकाल सकते हैं, चाहे आप 2,000 निकालें, 5,000 निकालें, 10,000 तक आप ओवरड्राफ्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट निकल सकता है। पैसा ना होने पर भी खाते से 10,000 रुपये आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब आप 6 महीने तक खाते को अच्छे से चलाएंगे। कम से कम लेन देन जमा निकासी आपने की हो 6 महीने तक, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। और पहले ये 5,000 रुपये तक थी, अब ये बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दी गई है। नंबर 6 की बात कर ले, कैश निकालने और शॉपिंग करने के लिए रुपए कार्ड मिलता है, यानी कि ATM कार्ड आपको उस तरीके से मिलेगा। कार्ड जैसे कि आप बनवाते हैं, बाकी अकाउंट में आपको कार्ड बनवाना पड़ता है, उसका भी चार्ज कटता है। और लेकिन जो है यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में रुपए कार्ड मिलेगा, जिससे आप शॉपिंग यानी ख़रीदारी भी कर सकते हैं और ATM कार्ड से पैसा भी ATM पर निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। और ये जो इसके अलावा ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस रखने का टेंशन नहीं, इस खाते में सरकार ग्राहकों को 1,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। सेविंग अकाउंट जितना ब्याज मिलता है, मोबाइल बैंकिंग का लाभ मिलता है, कैश निकालने शॉपिंग के लिए रुपए कार्ड मिलता है। और आपको इस खाते में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी सरकारी अनुदान योजनाओं का पैसा है, जैसे कि आपका
जो भी पैसा आपका मतलब शादी का अनुदान आता है, या आपका भी 500 रुपये सरकार ने कोरोना काल में फ्री दिए थे, वो भी इसी खाते पर आए थे। और आपको उज्ज्वला योजना का अगर लाभ लेना है तो भी जनधन खाता ही आपका होना चाहिए। और सरकार किसी प्रकार का फ्री पैसा या जो भी लाभ आपको देना चाहती है तो वो जनधन खाते पर ही देती है और किसी खाते पर नहीं देती है। और जब आप रुपए कार्ड इशू कराएंगे तभी आपको यहाँ पे बाकी बीमा उमा का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट ही मैंने आपको बताई। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने का आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।